Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your science teacher Ms. Rabe Marine Rajput. As in the previous lecture I told you about chapter number 1 our cells topic. So today we will learn the last topic of this chapter, that is heredity in organism. As you know that heredity material is what? The material that is transferred from the parents to offspring is called the heredity. वो मटीरियल जो कि जब वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। नाउ वी हैव सेल डिवीजन। इन द प्रोसेस वन सेल बिकम टू सेल्स ड्यूरिंग इन ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल। ऑल सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस प्रोसेस में क्या है कि एक सेल से टू न्यू सेल्स बनते हैं ड्यूरिंग द ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, यानी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल्स में ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है इसमें क्या है, एक सेल से हमारे पास टू सेल्स बनते हैं और सारे सेल्स जो कि न्यू सेल्स हम बना रहे हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही ड्राइव होते हैं, यानी जो सेल्स आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से हमारे पास न्यू सेल्स बनते हैं। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस डैमेज और ओल्ड सेल। न्यू सेल्स जो बनते हैं वो किस लिए, हम जो प्रोड्यूस होते हैं वो किस लिए, फॉर द ग्रोथ एंड टू रिप्लेस द डैमेज और ओल्ड सेल। वो सेल्स जो कि डैमेज हो चुके हों या ओल्ड सेल हो चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम हमारी बॉडी में न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। So after that we have like two types. Cell division differs in prokaryotes such as bacteria and eukaryotes such as protists. Here we I am going to tell you that prokaryotes वो होते हैं जिनमें जस्ट जो है वो सेल एक सेल होता है या फिर वो सेल भी उनके पास प्रॉपर यानी पूरा कंप्लीट सेल नहीं होता, और यूकैरियोट्स इनके पास सेल्स होते हैं लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू नो वेरी वेल दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं इन द ह्यूमन बॉडी। बट प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास या तो इनकम्प्लीट सेल होता है या फिर एक सेल भी जो है वो प्रॉपर नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया। और प्रोटिस्ट एंड फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सो लाइफ साइकिल रिक्वायर्स टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस, माइटोसिस एंड म्योसिस। हमारी कंप्लीट लाइफ साइकिल में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड म्योसिस। बट बिफोर गोइंग टू टेल माइटोसिस एंड म्योसिस आई हैव टू टेल यू अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स कि हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम डीएनए कहते हैं, और डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें हमारी जो जीन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कंटेन होते हैं, और जो डीएनए पेरेंट्स का होता है सेम वही डीएनए जो है वो ऑफ स्प्रिंग का होता है। बट व्हाट आर दे सेइंग दैट डीएनए मस्ट बी कॉपीड और रेप्लिकेटेड बिफोर सेल डिवीजन। डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन या फिर कॉपी होने से पहले ही सेल डिवीजन होने से पहले ही उसमें कॉपी या रेप्लिकेट हो जाता है। ईच न्यू सेल विल देन हैव एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द डीएनए, और इसी वजह से जो भी सेल हमारी बॉडी में न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें सेम वही आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए होती है। देन वी हैव क्रोमोसोम्स। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स क्या हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। दीज कंटेन द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल, डीएनए एंड आरएनए। सो डीएनए आपके पास सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स, और इसमें ये जेनेटिक मटीरियल होता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स राइबोऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। Now we have first type of cell division, that is mitosis. The process of cell division will result in the production of two daughter cell from a single parent cell. ये वो प्रोसेस है जिसमें टू डॉटर सेल जो है वो एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू द ओरिजिनल पेरेंट सेल। जो डॉटर सेल जो टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं वो दोनों आइडेंटिकल यानी सेम होते हैं और अपने ओरिजिनल पेरेंट्स जैसे होते हैं। माइटोसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन प्लस साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन भी है और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी है, एंड यू नो वेरी वेल कि साइटोप्लाज्म जो है हमारे हर सेल में प्रेजेंट होता है।
and produces 2 identical daughter cell during the following step. और इसमें 2 identical daughter cells होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं फॉलोइंग स्टेप से. फर्स्ट वी हैव प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टीलोफेज. These are the 4 steps of mitosis. Here we have the picture of mitosis. First we have interphase. आप कि interphase is often included in mitosis, but technically interphase is not part of mitosis. Commonly हमारे पास mitosis के 4 parts होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. इंटरफेज जो है वो कभी कभार माइटोसिस में ऐड हो जाता है, बट टेक्निकली वो माइटोसिस का पार्ट नहीं है. फर्स्ट वी हैव दैट इंटरफेस इंगेज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड परफॉर्मिंग इट्स प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस. इंटरफेस क्या है कि इंटरफेस अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इंगेज होता है और सेल को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है. सो हियर वी हैव द फर्स्ट फेज दैट इज प्रोफेज. इन प्रोफेज chromatin in the nucleus begins to condense and become visible in the light microscope as chromosomes. The nucleus disappear, centrioles begin to move the opposite end of the cell and fiber extends from the centromeres. Some fiber cross the cell from the mitotic spindle. What is this? Means कि इंटरफेस में जो आपके पास ये जो क्रोमोसोम्स की जगह जो हमें डार्क स्पॉट्स नज़र आते हैं इन द लाइट माइक्रोस्कोप, प्रोफेस में वो डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाते हैं और हमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो मूव करना शुरू कर देते हैं अपोजिट एंड ऑफ द सेल. और जो फाइबर हैं यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं और इन्हें हम माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं. देन वी हैव मेटाफेज. In metaphase, spindle fibers line the chromosome along the middle of the cell nucleus. स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम्स को लाइन कर देते हैं इन द मिडल ऑफ द सेल न्यूक्लियस एंड देन दिस लाइन इज रेफर टू एज द मेटाफेज प्लेट. और इस लाइन को, ये जो आपको 4 लाइन नज़र आ रही हैं, इस लाइन को कहते हैं मेटाफेज प्लेट. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड द पोल फ्रॉम द इक्वेटर एंड टिपिकली ओवरलैप. जो पोलर माइक्रोट्यूब हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं यानी उस पोल को इक्वेटर से यानी बिटवीन से एक्सटेंड कर देते हैं और ओवरलैप कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी हैव एनाफेज. द पेयर्ड क्रोमोसोम्स सेपरेट एट द काइनेटोकोर्स एंड मूव टू द अपोजिट साइड ऑफ द सेल. एनाफेज में क्या है कि जो सेल्स आपको मेटाफेज में सेंटर में नज़र आ रहे थे वो 4 थे आपके. सी यू हैव 2 सेल्स. वो 2 सेल्स क्या होंगे कि जब एनाफेज में वो जाएंगे तो वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे यानी पेयर्ड हो जाएंगे. वो अपने आप को पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे 4 अपर एंड 2 लोअर. इस तरह से वो अपने आप को हैप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं. द लास्ट वी हैव क्रोमेटिड्स. Chromatids arrive at the opposite poles of the cell. The new membranes form around the daughter nuclei. Chromatids जो हैं वो opposite poles की तरफ चले जाते हैं और जो न्यू membranes बनती हैं daughter nuclei की उनको फॉर्म करते हैं. The chromosome disperse and are no longer visible under the light microscope. Chromosomes जो हैं वो disappear हो जाते हैं और फिर वो light microscope में भी visible नहीं होते. The spindle fiber disperse and cytokinesis will start. Spindle fiber भी disperse हो जाती हैं and then cytokinesis start होती है. It's mean कि cytokinesis क्या है? Division of cytoplasm. सी टीलोफेज में आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास सिंगल सेल चल रहा था वो सिंगल सेल हमारे पास 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया और वो जो क्रोमोसोम्स थे वो भी यानी जो डीएनए थे वो भी हाफ पार्ट में डिवाइड हो गए. साइटोकाइनेसिस क्या है? इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस रिजल्ट व्हेन अ फाइबर रिंग कंपोज ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन अराउंड द सेल ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट्स पिंचिंग द सेल इनटू 2 डॉटर सेल. मीन्स साइटोकाइनेसिस तब होती है जब वो जो फाइबर रिंग है एक्टिन वो जब 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ईच विद 1 न्यूक्लियस और उसमें एक न्यू न्यूक्लियस भी फॉर्म हो जाता है. मीन्स तो जो 2 डॉटर सेल्स हैं उनके 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं. इस तरह तो फिर साइटोकाइनेसिस भी होती है क्योंकि दोनों सेल्स में फिर साइटोप्लाज्म होता है तो उस साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना होता है. Then we have meiosis.
Diploid cells undergo meiosis to form haploid cell. Meiosis potentially produces 4 haploid cells. Means माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, उन्हें हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। तो वो डिप्लॉइड सेल जब हैप्लॉइड सेल से फॉर्म होते हैं तो वो हमें कहते हैं मियोसिस। यानी हैप्लॉइड सेल जो कि हमारे पास माइटोसिस में बने थे, जब उनसे डिप्लॉइड सेल्स बनना शुरू होते हैं देन मियोसिस विल स्टार्ट। मियोसिस में जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व 2 सेपरेट डिवीजन, 2 सक्सेसिव डिवीजन अकर्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस में 2 सेल डिवीजन्स होती हैं, यानी 2 सेपरेट डिवीजन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिड्यूसेस द प्लेडी लेवल फ्रॉम 2n to n। मियोसिस 1 में क्या होता है कि जो हैप्लॉइड नंबर है वो 2n से n हो जाते हैं, और मियोसिस 2 में डिवाइड्स द रिमेनिंग सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ माइटोसिस लाइक प्रोसेस। और मियोसिस 2 में जो रिमेनिंग सेट होता है क्रोमोसोम्स का वो माइटोसिस लाइक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो हेयर वी स्टार्ट द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस, दैट मियोसिस 1। इन मियोसिस 1 प्रोफेज 1 इज, जैसे कि मियोसिस 1 है तो उसकी जो 4 पार्ट्स हैं लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, तो उसको भी हम ऐसे ही कहेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। So prophase 1 is one of the most important stage of meiosis. During this stage many crucial events occur. Means prophase जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है मेयोसिस की। इसमें बहुत सारे इवेंट्स यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स होते हैं। इन प्रोफेज 1 द स्पिंडल अपीयर्स एंड द न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर। प्रोफेज 1 में स्पिंडल यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वो फॉर्म होते हैं और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। द DNA ऑफ द क्रोमोसोम बिगेन द ट्विस्ट एंड कंडेंस। जो DNA है क्रोमोसोम, मैंने जैसे आपको माइटोसिस में बताया, इसी तरह वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं और कंडेंस यानी डीप हो जाते हैं, मेकिंग द DNA विजिबल टू द माइक्रोस्कोप। और किस लिए? क्योंकि वो DNA को विजिबल कर देते हैं अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। देन टीलोफेज 1 रिजल्ट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप एंड द स्पिंडल डिसअपीयर। और फिर जो मेटाफेज है उसमें जो टीलोफेज है उस तक आने तक जो अपेयरेंस है न्यूक्लियर एनवलप्स की वो वो रीअपेयरेंस हो जाती है और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। द सेल वेट्स मोमेंटरीली ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस सेपरेट मियोसिस 1 एंड 2 नो DNA सिंथेसिस अकर। यानी टीलोफेज 1 में इंटरकाइनेसिस होती है, यानी सेल की डिवीजन होती है 2 पार्ट्स में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और उस वक्त तक कोई DNA फॉर्म नहीं होता। देन वी हैव मियोसिस 2। इन प्रोफेज 2 द स्पिंडल रीअपेयर्स, द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गेट फ्रेगमेंटेड। मीन्स के प्रोफेज 2 में स्पिंडल जो है वो रीअपेयर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रेगमेंट यानी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। In metaphase 2 the chromosomes align at the equator. You can easily see the picture के मेटाफेज 2 में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं यानी ज्वाइन हो जाते हैं, सेंटर में आकर अलाइन हो जाते हैं। इन एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, यानी जो क्रोमेटिड्स हैं जो सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी सेम क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। In telophase 2 the nuclear envelope reappears and 4 haploid cells are formed। और in telophase 2 जो न्यूक्लियर एनवलप है वो दोबारा से रीअपेयर होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स में उसको प्रोड्यूस यानी डिवाइड कर देता है। इन मीन्स कि अगर हमारे पास माइटोसिस में सिंगल पेरेंट से 2 डॉटर सेल बन रहे थे तो माइटोसिस में माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 में वो सेल्स जो हैं वो सिंगल पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। सो हियर वी गो आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या है? इट इज़ द जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स ट्रेट्स वो हैं जो कि
कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जेनेटिकली जो कि आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड्स इंक्लूड हेयर कलर, स्टेम, हाइट ऑफ प्लांट, आई कलर, फर कलर, फ्लावर पेटल कलर। बिकॉज हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। तो इसमें और ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हमारे पास प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं एंड ह्यूमन्स भी हैं। सो ट्रेड्स में क्या आ जाता है, लाइक हेयर कलर, समटाइम वी हैव लाइक अगर हमारे पेरेंट्स का हेयर कलर ब्राउन या ब्लैक होता है, तो हम जो सिबलिंग्स हैं उनमें भी किसी का हेयर कलर जो वो ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये ट्रेड्स हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। लाइक हेयर वी हैव एग्जाम्पल दैट मदर कैट, देन वी हैव फादर कैट। और उनके ऑफ स्प्रिंग में देखें कि हमारे पास 3 कलर्स के जो किटन हैं उनमें है कि एक के पास एक वाइट एंड ब्लैक है, एक ब्राउन है और एक बिल्कुल ब्लैक है। तो ये क्या है, ये वो ट्रेड्स हैं जो कि ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। नाउ वी हैव डिटैच और अटैच एयरलोब्स। इट्स मीन दैट इफ एयरलोब्स हैंग फ्रीली दीज आर डिटैच एंड इफ दे अटैच डायरेक्टली टू द साइड ऑफ द हेड दे आर अटैच एयरलोब। मीन्स के अगर आपकी एयरलोब्स फ्रीली हैंग हैं तो उन्हें हम डिटैच कहते हैं, यानी डायरेक्टली अटैच ना हो दैट। एंड इफ़ दे अटैच डायरेक्टली, और वो एयरलोब्स जो कि डायरेक्टली साइड ऑफ द हेड से अटैच होती हैं उन्हें हम अटैच एयरलोब्स कहते हैं। सम साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड दैट दिस ट्रेट इज़ ड्यू टू द सिंगल जीन। बहुत से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो ट्रेट है ये सिंगल जीन की वजह से पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। अनअटैच्ड एयरलोब इज़ डोमिनेंट एंड अटैच्ड एयरलोब इज़ रिसेसिव। यानी मोस्टली जो पीपल में वो होता है अनअटैच एयरलोब, बट रिसेसिव कैरेक्टर्स भी कुछ लोगों में होते हैं। यानी रिसेसिव यानी बहुत कम जो पाए जाते हैं कैरेक्टर, बहुत कम किसी जो है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र हो, दैट इज़ रिसेसिव यानी अटैच एयरलोब्स। नाउ वी हैव विडोज पीक और स्ट्रेट। विडोज पीक का मतलब है दैट द वी शेप हेयर ग्रोथ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द हेड। यानी अगर किसी पर्सन के हेयर जो हैं वो इस तरह वी शेप में ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विडोज पीक। सो हेयर लाइन शेप इज़ ड्यू टू अ सिंगल जीन विद अ विडोज पीक डोमिनेंट एंड अ स्ट्रेट हेयर लाइन रिसेसिव। हेयर लाइन या जो हेयर ग्रो करते हैं वो बिकॉज ऑफ द सिंगल जीन, बट मोस्टली लोगों में विडोज पीक यानी डोमिनेंट होता है। यानी मोस्टली लोगों में जो हेयर ग्रो करते हैं वो इसी तरह वी शेप में ग्रो करते हैं, बट स्ट्रेट लाइन रिसेसिव यानी बहुत कम लोगों में स्ट्रेट लाइन भी होता है, बट इट इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर। नाउ हैंड क्लैप्स राइट ओवर लेफ्ट मीन्स के जब हम अपने हाथों को जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो थंब है यानी वो लेफ़्ट वाला ऊपर है या फिर राइट वाला। सो हेयर वी हैव दैट फोल्ड योर हैंड्स टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। एज यू कैन सी द पिक्चर, दे आर सेइंग कि आप अपने हैंड्स को फोल्ड कीजिए, ये सोचे बगैर कि आप कौन सा थंब ऊपर रखेंगे। मीन्स उसके बारे में आप सोचना नहीं है, अपनी फिंगर्स के बारे में। विच थंब इज़ ऑन द टॉप ऑफ योर लेफ्ट और राइट, फिर आप देखेंगे आपका कौन सा थंब जो है वो अप है, अपर साइड पर है, लेफ्ट और राइट। वन स्टडी फाउंड दैट 55% ऑफ पीपल प्लेस देयर लेफ्ट थंब ऑन द टॉप। स्टडी के अकॉर्डिंग 55% जो लोग हैं वो अपना लेफ्ट थंब ही टॉप पर रखते हैं, बट 45% प्लेस देयर राइट थंब ऑन द टॉप एंड 1% हैव नो प्रेफरेंस। मीन्स के 45% लोग जो हैं वो अपना राइट थंब रखते हैं और 1% का जो है वो कोई प्रेफरेंस नहीं है, यानी वो अपने दोनों जो थंब हैं उनको जोड़ भी सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। A study of identical twins concluded that hand clasping has at least some genetic components. They are saying कि स्टडी ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस का कंक्लूजन ये है कि हैंड क्लैस्पिंग जो है वो सम जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी इस तरह से जब हम हैंड को फोल्ड करते हैं तो इट इज़ आल्सो जेनेटिक कंपोनेंट्स। नाउ वी हैव कर्ली और स्ट्रेट हेयर। As you know that some people यानी some girls have curly hairs and some girls are straight hairs, so it is also a genetical factor. Early genetics
reported that curly hairs were dominant and straight hairs were recessive. मीन्स कि इससे पहले जो जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने रिपोर्ट किया था कि मोस्टली लोगों में कर्ली हेयर्स होते हैं क्योंकि वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्ट्रेट हेयर्स जो हैं वो रिसेसिव, यानी स्ट्रेट हेयर जो इतने ज़्यादा लोगों में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता. मोर रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट मोर देन वन जीन मे बी इन्वॉल्व. मीन्स के कर्ली या स्ट्रेट हेयर में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होती हैं इनसाइड द बॉडी. Here is the picture. Then we have right or left-handed. Means के mostly people write with their right hand. यानी हम जो write करते हैं, लिखते हैं, वो ज़्यादातर हम अपने right hand से लिखते हैं. But you also know that there are some people who write with their left hand. But बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने left hand से भी write करते हैं. Some scientists have reported that handedness is due to the single gene, with right-handedness dominant and left-handedness recessive. Means scientists are saying कि जो handedness है यानी हम जो हाथ से वर्क करते हैं वो ये एक सिंगल जीन कैरेक्टर है, और राइट हैंडेडनेस जो है वो डोमिनेंट है क्योंकि मोस्टली लोग आपने देखा होगा कि वो अपने राइट हैंड से ही लिखते हैं, और जो लेफ्ट हैंडेडनेस है वो रिसेसिव कैरेक्टर है. However, other scientists have reported that the interaction of two genes is responsible for this trait. But mostly scientists ये भी कहते हैं कि ये जो handedness है ये interaction है ट्रेट का, यानी कैरेक्टरिस्टिक का जो कि ट्रांसफ़र होते हैं, वो जीन्स जो ट्रांसफ़र होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस कैरेक्टर की, इस ट्रेट की. Now dimples or no dimples. Dimples are due to single gene. With dimples dominant, pupil may exhibit a dimple on only one side of the face and a lack of dimples recessive. They are saying कि mostly जो dimples होते हैं ये एक dominant character है, mostly pupil में ये होता है और because of the single gene. लेकिन some pupil have dimple on the one side of the face, यानी बहुत से लोगों का सिर्फ एक ही साइड के फेस के एक साइड पर डिम्पल होता है, और जिनको डिम्पल नहीं होता है दैट इज़ अ रेसेसिव कैरेक्टर. नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ टंग रोलिंग. टंग रोल मीन्स कि अपनी टंग को रोल करना, ये भी एक जेनेटिकल कैरेक्टर है. टंग रोलिंग एबिलिटी मे बी ड्यू टू द सिंगल जीन with the ability to roll the tongue a dominant trait and lack of tongue rolling ability recessive trait. मीन्स के टंग रोलिंग एबिलिटी भी सिंगल जीन की वजह से है, और जो टंग रोल कर सकते हैं इट्स मीन दैट दे हैव अ डोमिनेंट ट्रेट, और जो टंग रोलिंग की एबिलिटी जिन लोगों में नहीं होती दे हैव द रेसेसिव ट्रेट. हाउएवर देयर इज सम क्वेश्चंस कि टंग रोलिंग, इनहेरिटेंस ऑफ टंग रोलिंग. In 1940, the famous geneticist Alfred noted that about 70% of the people of European ancestry are able to roll up the lateral edges of the tongue, while the remaining 30% were unable to do so. मीन्स 1940 में एक जेनेटिसिस्ट ने, अल्फ्रेड ने, ये नोटिस किया था कि 70% पीपल जो हैं वो यूरोपियन एंसेस्ट्री के वो टंग रोल कर सकते हैं, बट 30% इस चीज़ के नहीं कर सकते, लाइक अनएबल हैं टू डू सो. सो इट्स मीन के टंग रोलिंग इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो टंग रोल नहीं कर सकते दे हैव द रेसेसिव कैरेक्टर. Thank you. Hope you can understand my lecture. If you have any problem, you can ask. Stay home, stay safe.